सर 27 तारीख को जब मैं मैहर से लौट के आया तो अपने घर में सो रहा था। अचानक से दीदी के ससुर और उनके पति जीतेंद्र, ससुर उनके बसंतलाल, उनके तीनों दामाद, तीनों ने आकर सोते वक्त घर पे मेरे हमला किया, 4 डंडे मारे। फिर उसके बाद मुझे पकड़ लिया, फिर उसको बाहर ले गए। फिर बाहर लेकर रास्ते में डाला तो लोगों ने मेरे पैर पे और पीठ पे पैर रखा, फिर पीठ में डंडे मारे, फिर पैर में डंडे मारे, दोनों हाथों में डंडे मारे, गर्दन पे, शोल्डर के नीचे, जिससे मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो एक हाथ की एक भी उंगली काम नहीं कर रही है। छतरपुर के एसपी कार्यालय में राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चौबर से अखिलेश पटेल नाम का युवक पहुंचा। इसे गंभीर चोटें हैं और इसके हाथ में फ्रैक्चर है। जब इसने मीडिया को बताया कि इसकी बहन के ससुराल वालों ने इसके घर में घुस के इसके साथ गंभीर मारपीट की है, तब पूरा मामला समझ में आया। दरअसल अखिलेश पटेल की उसके बहन के ससुराल वालों से पुरानी दुश्मनी चल रही है। कारण बहन के द्वारा 498 का प्रकरण बिजावर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका निर्णय होने वाला है। इसी बात को लेकर जब अखिलेश अपने घर में सो रहा था, उसी समय इसकी बहन के ससुराल वालों और उनके अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर इसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमला इतनी तेजी से किया गया कि उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान हैं। इसके अलावा उसके हाथ में फ्रैक्चर भी है। अखिलेश का कहना है कि उन लोगों ने कट्टे से फायर भी किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट तो राजनगर थाने में दर्ज की गई, जिसका अपराध क्रमांक 0079/2023 है। घटना 27 मार्च की बताई जा रही है, लेकिन अखिलेश एफआईआर में लगाई हुई धाराओं से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा और इसीलिए वो एसपी कार्यालय आवेदन देने आया है। अखिलेश पटेल। क्या समस्या लेके आए हैं आज आप? सर 27 तारीख को जब मैं मैहर से लौट के आया तो अपने घर में सो रहा था। अचानक से दीदी के ससुर और उनके पति जीतेंद्र, ससुर उनके बसंतलाल, उनके तीनों दामाद, एक देवेंद्र पटेल, एक देशराज पटेल, तीसरा प्रीतम पटेल, एक दीवानजू पुरवा का, एक फुलारी का, एक पाय का, तीनों ने आकर सोते वक्त घर पे मेरे हमला किया, 4 डंडे मारे। फिर उसके बाद मुझे पकड़ लिया, फिर उसको बाहर ले गए। फिर बाहर लेकर रास्ते में डाला तो लोगों ने मेरे पैर पे और पीठ पे पैर रखा, फिर पीठ में डंडे मारे, फिर पैर में डंडे मारे, दोनों हाथों में डंडे मारे, गर्दन पे, शोल्डर के नीचे, कमर पे, और जिससे मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो एक हाथ की एक भी उंगली काम नहीं कर रही है। दूसरे हाथ में एक फ्रैक्चर हो गया है। और मारते मारते जब मैं बेहोश हो गया तो मैं वहीं पड़े रहा। ये लोग मुझे मार के चले गए वहाँ से, जिनमें से 5 लोगों को मैं पहचान पाया। 3 लोग जो अपना मुंह कवर किए हुए थे, उनको मैं पहचानता नहीं हूँ कौन है। जब मैं होश आया तो मुझसे बिना उठते बना, चलते बना, घसीटते मैं अंदर तक गया। मैंने अपने पास में ही गांव है महाराजगंज, वहाँ के जीजा जी को फ़ोन लगवाया, वो मुझे लेके गए थाने, राजनगर थाने। जब मैं राजनगर थाने गया तो उस टाइम पर मैं चलने की हालत में नहीं था। मैंने रिपोर्ट में उनको बताया कि वो दरवाजे में जो उनने मेरे साथ 2 फायर किए थे, कट्टा चलाया था, मेरे सीने में कट्टा लगाया था। रिपोर्ट में मैंने लिखवाने की कोशिश की, लेकिन मैं उस टाइम पे पढ़ने की कंडीशन में नहीं था, तो उन लोगों ने रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। और उन लोगों ने बाद में जब रिसीविंग दी मुझे, तो उन्होंने कहा कि रिसीविंग तभी होगी आपकी दवाई जब आप इस पर साइन करेंगे और ये पावती यहाँ से ले जाएंगे। तो मैंने उस टाइम पे रिसीविंग कर ली। जब मैंने बाद में देखा तो जो मैंने बोला था वो उस रिपोर्ट में लिखा ही नहीं था। अच्छा, तो फिर कहाँ आज आप कहाँ पर आए? से मुझे राजनगर थाने में जब मैंने एफआईआर करवाई, उसमें नॉर्मल धाराएं लगा दी उन्होंने, आपसी घर का झगड़ा बता के, जी, राजनीतिक दबाव होने के कारण। जी। फिर उसके बाद मुझे राजनगर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे मुझे रेफ़र कर दिया गया छतरपुर हॉस्पिटल। जी। प्रेजेंट टाइम में मैं छतरपुर हॉस्पिटल में भर्ती। जी, आज कहाँ पर आए हैं आप? पुलिस अधीक्षक महोदय को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए कि जो मैं राजनगर थाने गया था, जो मैंने बोला उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जी, बताया है आपने? क्या बोले, क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने कहा है कि तुम्हारे इसमें 452, 325 और तुम्हारी जो एमएलसी की रिपोर्ट बन के गई है, वो टीआई साहब धाराएँ इसमें पढ़ाएंगे जरूर।